तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जबले ओहद वो मुकद्दस पहाड़ है जिसके मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओहद एक शान वाला पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। इस हदीस मुबारक से आप ओहद के पहाड़ की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सऊदी हुक्मरान यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए इस पहाड़ को गिराया भी जा सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है और क्या वाकई इस मंसूबे के लिए जबले ओहद को गिराया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां हर बुराई देखने को मिल रही है और अफसोसनाक तौर पर मुसलसल इन बुराइयों में इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि अब जगह जगह ऐसे स्विमिंग पूल खोले जा रहे हैं जिनमें बेहयाई की सारी हदें पार की जाएंगी। एक तरफ तो सऊदी शहजादों की जानिब से ऐसी बुराइयों को परवान चढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में मौजूद इस्लामी शायर की तौहीन की जा रही है, जैसा कि अब जबले ओहद के बारे में सुनने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर के मुताबिक सऊदी हुकूमत जबले ओहद को गिराकर एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम मशरूअ क़ल्ब ओहद रखा गया है, जिसको 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओहद पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर खासी तनकीद होने की वजह से हमारी टीम ने भी इस प्रोजेक्ट पर तहकीक करने का फैसला किया और फिर तहकीक करने पर हमें मालूम हुआ कि वाकई यहाँ एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा शुरू हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मंसूबे की खातिर जबले ओहद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और न ही इसे गिराया जाएगा। अगर आपने जबले ओहद को देख रखा है तो यकीनन आपको मालूम होगा कि ओहद पहाड़ लंबाई में है और इसकी शेप यू शक्ल में है, यानी इस पहाड़ के दरमियान एक बहुत बड़ी खाली जगह मौजूद है और ये वही जगह है जहां पर ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। लिहाजा इससे साबित होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जबले ओहद के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स को यहाँ बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आई। तो इस सवाल का जवाब देते हुए आपको बताते चले कि हज के दिनों में यहाँ शदीद रश होता है और फिर धक्कम पेल की वजह से लोगों के जख्मी होने की खबरें भी मिलती रहती हैं। लिहाजा जब भी वहाँ कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो इसे दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है। यही वजह है कि अब सऊदी हुकूमत ने इसी मकाम पर एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इन बातों से साबित होता है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद हैं और जबले ओहद को गिराने का कोई भी मंसूबा कभी भी बनाया नहीं जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि जबले ओहद को गिराने की बजाय इस पहाड़ को रोशनियों से मुज़य्यन करने का मंसूबा बनाया जा चुका है, जो अपने आखिरी मराहिल में है। जिसके बाद जबले ओहद जहां रात को रोशनियों से भर जाएगा, वहीं ज़ायरीन को इसकी ज़ियारत करने में भी आसानी होगी। इस हवाले से सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि जबले ओहद पर लाइटिंग का प्रोजेक्ट आखिरी मरहले में है और जबले ओहद की ये लाइटिंग माहौल दोस्त होगी और इससे ज़ायरीन को ज़ियारत करने में बड़ी आसानी होगी। म्यूनिसिपैलिटी के तर्जुमान अहमद अल मालकी ने मजीद कहा कि जबले ओहद लाइटिंग के बाद रोशन रोशन नजर आएगा। अलबत्ता बिजली के इस्तेमाल में किफायत शारी से काम लिया जाएगा और यहाँ इस्तेमाल होने वाली लाइटें भी एनर्जी सेवर हैं, लिहाजा इससे बिजली 75% तक कम खर्च होगी। उन्होंने कहा कि जबले ओहद की लाइटिंग का प्रोजेक्ट जमालियाती हुनर का शाहकार होगा, जो पहाड़ के कुदरती हुस्न और रात के वक्त रोशनी के फन का संगम लगेगा। लाइटिंग का तस्वुर पहाड़ों की चोटियों पर सूरज तलु होने के मंजर से अखज़ किया गया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कमोबेश 1077 मीटर ऊंचा, 7 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये पहाड़ मदीना तैयबा का सबसे बड़ा और ऊंचा पहाड़ है और मस्जिद नबवी यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। जबले ओहद के नाम का सबब कई रिवायतों में मज़कूर है, जिनमें एक ये भी है कि इसकी वजह जबले ओहद का दीगर पहाड़ों की निस्बत इम्तियाजी हैसियत का हामिल होना है। ये पूरा सिलसिला एक गैर मुनकसिम टुकड़ी की मानंद जाहिर होता है। इसके नाम के हवाले से ये भी कहा गया है कि इसकी निस्बत कौम जालूत यानी अमालका के एक शख्स की जानिब है जिसका नाम ओहद था। उस शख्स ने जबले ओहद के करीब क़याम किया तो इस हवाले से पहाड़ का नाम पड़ गया। सही बुखारी की रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा ओहद के पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले जाते हैं तो ओहद पहाड़ हिलना शुरू कर देता है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं और अपना कदम मुबारक उठाते हैं और पहाड़ पर मारते हुए फरमाते हैं कि थम जाओ ओहद, साबित कदम हो जाओ। ओहद पहाड़ को जब एहसास होता है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस पर पड़े हैं तो वो हिलने से रुक जाता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओहद थम जाओ, तुम्हारे ऊपर इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद के सिवा कोई नहीं। इस तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक से वापस तशरीफ ला रहे थे तो जब आप वादी करन से गुजरे तो इरशाद फरमाया कि मैं तो जल्द अज जल्द तेजी से मदीना जाने वाला हूँ। जिसका दिल चाहे वो मेरे साथ तेज रफ्तारी से चल पड़े, जो चाहे बेशक ठहर जाए। इस वाक़े के रावी अबू हमीद कहते हैं कि हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। जब हम मदीना शरीफ के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की तरफ देखा और फरमाया, ये ओहद है, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये जन्नत के पहाड़ों में से है। नाज़रीन ग्रामी, जबले ओहद की करीबी वादी का नाम कन्नाता है, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा टीला है जिसको जबले उनैन इसलिए कहते हैं कि इसके करीब पहले 2 चश्मे होते थे। ग़ज़वा ओहद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को यहाँ मुतय्यन फरमाया था, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि दौरान जंग मुजाहिदीन के अकब को हमला आवरों से महफूज रखा जाए। इसलिए इस टीले को अब तीर अंदाजों का टीला कहा जाता है। माह शवाल में जबले ओहद के करीब मुशरिकीन मक्का और मदीना के मुसलमानों के दरमियान जो जंग हुई वो ग़ज़वा ओहद के नाम से मशहूर है। जंगे बदर में कुफारे कुरैश को वहमो ख्याल भी न था कि 313 मुजाहिदीन इस्लाम, जिनके पास न मुकम्मल हथियार न सवारी थी, इनके मुकाबिल 1000 जरा पोश आरास्ता और पैरास्ता माहिरीन जंग इस तरह नुकसान उठाएंगे। लिहाजा उस बदतरीन जिल्लत के बाद इनकी राहत और ऐशो आराम इन पर वबाल बन गए और शब रोज इंतकाम की आग में जलने लगे। लिहाजा जंगे बदर के 13 माह बाद अबू सुफियान की जेर कमान 3000 जंगजू मुशरिकीन का लश्कर 12 दिन की मुसाफत तय करके मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का से मदीना पहुंचा और शहर के शुमाली जानिब खैमा जन हुआ और वहां पहुंचते ही घोड़ों और ऊंटों को खुला छोड़कर फसलों को तबाह कर डाला। जंगे बदर में जिल्लत से सबक लेते हुए वो चौकस हो गए थे, इसलिए सफ आराई का खास तौर पर एहतमाम किया गया था। अंसार मदीना को तोड़ने के लिए काफरों के सरदार ने इनको पैगाम भेजा कि वो इनसे लड़ने नहीं आए, इनकी दुश्मनी मुहाजिरीन के साथ है। लिहाजा कुछ मुनाफिकीन यहाँ मुसलमानों से अलहदा हो गए। उस जंग में मुसलमानों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि शौदाए ओहद की तादाद 70 थी, जिसमें 4 महाजिर, 41 कबीले हजरज और 24 कबीले औस में से थे। इसके अलावा जख्मियों की तादाद भी 70 ही थी, जबकि जहन्नुम रसीद होने वाले मुशरिकीन की तादाद बाज के नजदीक 22 और बाज के नजदीक 37 थी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह